सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। चैतन्य का मतलब क्या होता है? जैसे ये जड़ है, वृक्ष जड़ है, ये पंडाल जड़ है, लोहे की कोई वस्तु ये जड़ है, लेकिन ठाकुर जी जड़ नहीं है। वो पाषाण का विग्रह होते हुए भी जड़ नहीं है, चैतन्य है। उनके प्रति आप जड़ बुद्धि नहीं रख सकते। अगर रखते हैं तो आपका अपराध बन रहा है सेवा में। कई लोग शंकर जी को स्नान कराते हैं, बिल्कुल विचार नहीं करते। उनको ये लगता है कि इनको तो रिगड़ दो जोर से। क्यों? आपके मन में ये भाव आता है कि ये तो पाषाण है। आपके मध्य प्रदेश में देवताओं की बड़ी कृपा है। हनुमान जी भी सबसे ज्यादा यहीं पे हैं, शंकर जी भी सबसे ज्यादा यहीं पे हैं, और सबरी देवी भी सबसे ज्यादा यहीं पे हैं। कितने देवियों के स्थान हैं? देवी देवता सबसे ज्यादा भारत में अगर कहीं होंगे तो या तो उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में। और अधिकतर सब एक से एक शक्तियों से युक्त देवी देवता हैं। महादेव की जब स्नान कराने लोग जाते हैं, बिल्कुल उनको संकोच नहीं होता कि हम महादेव के ऊपर कम से कम धीमे धीमे हाथ चलाएं। नहीं, खूब जोर से महाराज रगड़ देते हैं महादेव को। क्यों? क्योंकि पाषाण बुद्धि है उनके प्रति, उनके प्रति जड़ बुद्धि है हमारी। हम तो कभी पंचामृत अभिषेक करते हैं तो दूध, घी, शही, शर्करा, जैसी शक्कर आती है ना, तो मैं ये चीनी तो डालने ही नहीं देता। हम कहते हैं या तो बूरा लाओ या शक्कर लाओ पिसी हुई। ये निष्ठुर जो बिल्कुल चुभती है, ऐसी शक्कर में डालते ही नहीं कभी। और कभी होती भी है तो सबको बोलते हैं हमारे पंडित जी को, भाई इसको पीस दो या कुछ इसको पाउडर जैसा बनाओ। महादेव को ऐसे नहीं लगाएंगे, वो कोई जड़ थोड़े ही है, चैतन्य है। और फिर उसको पधराने के बाद भी बहुत धीमे धीमे हाथों से महादेव के सब अंग से। क्यों? क्योंकि वो जड़ नहीं है। हमारी भक्ति उसी समय लाभ देना बंद कर देती है जब हम ठाकुर जी के प्रति जड़ बुद्धि रखते हैं। वो जड़ नहीं। एक बात कह दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप ठाकुर जी के प्रति अगर जड़ बुद्धि रखते हो, किसी दिन ठाकुर जी ने आपके प्रति जड़ बुद्धि रख ली, हे ठाकुर जी इतनी जोर से धूप क्यों तपतपा रही है, हमारा शरीर जल रहा है। ठाकुर जी कहेंगे बेटा तेने भी तो हमको जड़ ही माना, अब हम भी तो जड़ ही मानने। एक जगह तो बड़ा अद्भुत, शंकर जी के मंदिर में पाइप लगा हुआ था बाहर, बोरिंग वाला पानी, वो पाइप से शंकर जी को निभा रहे थे। हम भारतीय लोगों में श्रद्धा बहुत है, आस्था बहुत है, पर ज्ञान नहीं है। और ऋते ज्ञानान न मुक्ति, इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान के बिना जब आप सेवा में जाते हो तो कहीं ना कहीं मुक्ति में बाधा बनती है। अब देखो इसमें दो पक्ष हैं। या तो बिल्कुल ही हम भोले हैं, बिल्कुल ही हम सीधे हैं, बिल्कुल ही हम बिल्कुल सहज सरल स्वभाव के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठाकुर जी कृपा करेंगे कि आप जानते ही नहीं हो, लेकिन आपको कथाएं सुनने को मिलती हैं, आपको प्रवचन सुनने को मिलता। आजकल तो YouTube पे सब सारे महापुरुषों की कथा सुनने को अनुभव हो जाती है। उसके बाद भी आप मंदिर में जाकर के वही जड़त्व वाले काम करते हैं तो ठाकुर जी को गुस्सा आता है। बोले इसको सब पता है फिर भी कर रहा है। या तो हमारा स्वभाव कर्मा जैसा हो कि पिताजी बोल के गए कि ठाकुर जी का भोग लगाना है, अब कर्मा को ये नहीं पता कि नहा धो के लगाना है, वो भोग लगाना है बस। उस सुबह उठते ही बिना नहाए धोए खिचड़ी बना के ठाकुर जी को भोग लगा देती है। अब उसको कौन समझाए कि भाई शुद्धता का ध्यान रख, स्नान कर ले, नए कपड़े पहन, बिल्कुल हाथ खासा करके तब भोग बना। भोली है, नहीं जानती है, बिना नहाए धोए बना देती है। अपने दांतुन से ही ठाकुर जी की खिचड़ी चला भी देती है और ठाकुर जी के आगे धर भी देती है, और उसकी खिचड़ी खाने श्री जगन्नाथ भगवान दौड़ते हैं।
क्योंकि वो भोली है, उसको पता नहीं है, वो जानती नहीं है। पता नहीं है, भोलेपन में, बिल्कुल सीधे सरल सहज स्वभाव में आप ठाकुर जी की सेवा में कुछ कर देते हैं जो शास्त्रों से विमुख है, ठाकुर जी नाराज नहीं होते उसमें।